एक व्यक्ति था, हमेशा बेचैन, हमेशा उलझन में। कभी वो बीते कल की गलतियों पर पछताता, तो कभी आने वाले कल की चिंता में डूबा रहता। उसकी जिंदगी मानो एक ऐसी जंजीर में जकड़ी हुई थी, जिससे वो खुद को छुड़ा नहीं पा रहा था। एक दिन हताश होकर वो एक बुद्धिमान गुरु के पास पहुंचा और कांपती आवाज में पूछा, गुरुदेव, मैं शांति कैसे पा सकता हूँ? मेरा मन कभी स्थिर क्यों नहीं रहता? गुरु ने हल्की मुस्कान के साथ उसकी ओर देखा। कुछ पल चुप रहे, फिर बोले, शांति चाहिए तो बस इस पल में जियो, अभी और यहीं। वो व्यक्ति चौंक गया। क्या सच में इतनी सी बात उसकी सारी परेशानियों का हल हो सकती थी? लेकिन यही तो वो राज था, जिसे समझकर इंसान अपनी पूरी जिंदगी बदल सकता है। तो क्या आप भी जानना चाहते हैं कि सिर्फ अभी में जीकर आप कैसे अपनी जिंदगी को एक नए आयाम में ले जा सकते हैं? आज हम बात करेंगे बेस्ट सेलर बुक द पावर ऑफ नाउ के बारे में। ये किताब बताती है कि कैसे हम अपने विचारों को कंट्रोल कर सकते हैं और जीवन को पूरी तरह महसूस कर सकते हैं। अगर आप स्ट्रेस, एंजाइटी और नकारात्मक सोच से छुटकारा पाना चाहते हैं, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है। 1. वर्तमान क्षण में जीना आंतरिक शांति और संतोष की कुंजी है। गहराई से समझें कि वर्तमान क्षण ही वो सब कुछ है जो आपके पास है। वर्तमान क्षण शाश्वत है। वर्तमान ही एकमात्र ऐसा समय है जो वास्तव में मौजूद है। अतीत और भविष्य सिर्फ मानसिक निर्माण हैं, जो हमें जीवन का पूरा अनुभव करने से रोकते हैं। जब हम अपने ध्यान को इस क्षण पर केंद्रित करते हैं, तो हम एक ऐसी चेतना के शाश्वत आयाम में प्रवेश करते हैं, जो हमेशा हमारे लिए उपलब्ध है। उपस्थिति स्पष्टता लाती है। जब हम पूरी तरह से अभी में उपस्थित होते हैं, तो हम उच्चतम जागरूकता और आंतरिक शांति की स्थिति को प्राप्त करते हैं। ये स्थिति हमें वास्तविकता को अधिक स्पष्टता से देखने, बेहतर निर्णय लेने और जीवन की चुनौतियों का सामना करने में अधिक ज्ञान और संतुलन के साथ प्रतिक्रिया करने की अनुमति देती है। जब हम उपस्थिति को विकसित कर लेते हैं, तो अतीत के पछतावे और भविष्य की चिंता के बोझ से मुक्त हो जाते हैं। इससे हम अपने वर्तमान अनुभव की समृद्धि को पूरी तरह से महसूस कर सकते हैं और उसकी सराहना कर सकते हैं। कहानी, एक साधु और नदी। एक बार एक साधु नदी के किनारे बैठे थे। उनके पास एक व्यक्ति आया और बोला, मुझे बहुत दुख है। मेरे अतीत की गलतियाँ मेरा पीछा नहीं छोड़ती और भविष्य की चिंता मुझे सोने नहीं देती। साधु ने मुस्कुराते हुए कहा, इस नदी को देखो, क्या यह रुकी हुई है? व्यक्ति बोला, नहीं, ये बह रही है। साधु बोले, यही जीवन है। ये हमेशा आगे बढ़ता है, लेकिन हम इसे रोकने की कोशिश करते हैं, कभी अतीत में तो कभी भविष्य में। असली शांति तब मिलेगी जब तुम इस प्रवाह को स्वीकार करोगे और इसमें जीना सीखोगे। एक्सरसाइज 5-4-3-2-1 ग्राउंडिंग टेक्निक। अगर आपका दिमाग भटकता है या चिंता में डूब जाता है, तो ये एक्सरसाइज आजमाएं। 5 चीजें देखें जो आपके आसपास है। 4 चीजें छुएं, अपने कपड़े, कुर्सी या किसी और चीज को महसूस करें। 3 चीजें सुनें, अपने आसपास की आवाजों पर ध्यान दें। 2 चीजें सूंघें, कोई सुगंध लें, जैसे चाय, इत्र या ताजी हवा। 1 चीज चखें, कुछ खाकर या पानी पीकर स्वाद पर ध्यान दें। ये तकनीक आपको मौजूदा क्षण में वापस लाने में मदद करेगी। 2 मन दुख का स्रोत है, बाहरी परिस्थितियां नहीं। असंतोष का मुख्य कारण कभी भी स्थिति नहीं होती, बल्कि इसके बारे में आपके विचार होते हैं। विचार वास्तविकता का निर्माण करते हैं। हमारा मन लगातार हमारे अनुभवों के बारे में विचार, निर्णय और व्याख्याएं उत्पन्न करता है। ये मानसिक निर्माण ही अक्सर दुख का कारण बनते हैं, जब हम उन्हें पूर्ण सत्य मान लेते हैं। जब हम ये पहचानते हैं कि हमारे विचार तथ्य नहीं है, तो हम उनसे अलग होना शुरू कर सकते हैं और उन्हें वस्तुनिष्ठ रूप से देख सकते हैं। आंतरिक शांति एक विकल्प है। बाहरी परिस्थितियां हमारे मन की स्थिति को निर्धारित नहीं करती। जब हम अपने विचारों की सामग्री से ध्यान हटाकर अपनी जागरूकता पर केंद्रित करते हैं,
तो हम बाहरी परिस्थितियों के बावजूद आंतरिक शांति को विकसित कर सकते हैं। ये दृष्टिकोण हमें जीवन की चुनौतियों का सामना करने में अधिक लचीलापन और संतुलन प्रदान करता है, बजाय इसके कि हम अपने प्रतिक्रियाशील मन के अधीन रहें। उदाहरण, गिलास आधा भरा या आधा खाली। मान लीजिए आपके पास आधा भरा हुआ गिलास है। कोई व्यक्ति इसे देखकर कहेगा, अरे वाह, गिलास आधा भरा है। वहीं कोई दूसरा कहेगा, ओह, गिलास आधा खाली है। गिलास तो वही है, लेकिन हमारी सोच का नजरिया इसे सकारात्मक या नकारात्मक बना सकता है। एक्सरसाइज, थॉट ऑब्जर्वेशन। अपनी किसी भी नकारात्मक सोच को एक कागज पर लिखें। उसके नीचे लिखें, क्या यह सोचना मेरे नियंत्रण में है? अगर जवाब नहीं है तो गहरी सांस लें और इसे जाने दें। अगर जवाब हाँ है तो इसे बदलने के व्यवहारिक उपाय खोजें। इस तरह आप धीरे धीरे अपनी सोच को बदल सकते हैं। 3. विचारों का अवलोकन बिना निर्णय के आंतरिक शांति की ओर पहला कदम। जहाँ भी आप है, मौन को सुनना एक आसान और सीधा तरीका है। उपस्थित होने का, साक्षी चेतना, अपने विचारों का अवलोकन करने की क्षमता विकसित करके बिना उनमें फंसे हम अपनी जागरूकता और मन की सामग्री के बीच स्थान बना सकते हैं। ये ध्यानपूर्वक अवलोकन का अभ्यास हमें शांति और स्पष्टता का एक गहरा अनुभव करने की अनुमति देता है। मौन की शक्ति, ध्यान या बस चारों ओर के मौन को सुनने जैसे अभ्यासों के माध्यम से आंतरिक शांति को विकसित करना निरंतर मानसिक चहल पहल को शांत करने में मदद कर सकता है। इन मौन क्षणों में हम एक गहरे चेतना के आयाम तक पहुंच सकते हैं, जो हमेशा हमारे विचारों की सतह के नीचे मौजूद होता है। विचारों का अवलोकन करने की तकनीकें। विचारों को बिना संलग्न हुए नोटिस करें। विचारों को सोचने के रूप में लेबल करें, बिना उनकी सामग्री का निर्णय किए। विचारों के बीच के स्थान पर ध्यान केंद्रित करें। सभी मानसिक गतिविधियों के पीछे के मौन पर ध्यान दें। कहानी, बुद्ध और गुस्सैल व्यक्ति। भगवान बुद्ध से मिलने एक व्यक्ति आया। वो बहुत गुस्से में था और बुद्ध को अपशब्द कहने लगा, लेकिन बुद्ध सिर्फ मुस्कुराते रहे और कुछ नहीं बोले। थोड़ी देर बाद वह व्यक्ति थक गया और पूछा, आपने कुछ जवाब क्यों नहीं दिया? बुद्ध ने कहा, अगर कोई तुम्हें एक उपहार दे और तुम उसे स्वीकार न करो तो वह किसका रहेगा? व्यक्ति बोला, देने वाले का। बुद्ध मुस्कुराए, ठीक वैसे ही अगर मैं तुम्हारे गुस्से और अपशब्दों को स्वीकार न करूं तो वे मेरे नहीं होते। एक्सरसाइज, मौन का अभ्यास। दिन में 5 मिनट मौन में बैठें। अपने विचारों को बिना किसी प्रतिक्रिया के देखें और जाने दें। इसे रोज करने से आपका ध्यान केंद्रित और मन शांत होगा। 4. जो है को स्वीकार करना नकारात्मकता को समाप्त करता है। जो भी वर्तमान क्षण में है उसे ऐसे स्वीकार करें जैसे आपने इसे चुना हो। प्रतिरोध दुख उत्पन्न करता है। जब हम वर्तमान क्षण में हो रही घटनाओं का प्रतिरोध करते हैं या उन्हें नकारते हैं तो हम आंतरिक तनाव और भावनात्मक दर्द उत्पन्न करते हैं। ये प्रतिरोध अक्सर नकारात्मक भावनाओं के रूप में प्रकट होता है, जैसे कि क्रोध, भय या उदासी, जो वास्तविकता को स्वीकार करने की हमारी अनिच्छा से उत्पन्न होते हैं। स्वीकृति दर्द को बदल देती है। जब हम वर्तमान क्षण को पूरी तरह से स्वीकार करते हैं, जिसमें कोई भी असुविधा या चुनौतीपूर्ण भावनाएं शामिल है, तो हम प्रतिरोध के कारण उत्पन्न दुख को धीरे धीरे समाप्त करना शुरू कर सकते हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि हम नकारात्मक स्थितियों को सही ठहराते हैं, बल्कि हम उन्हें बिना अनावश्यक मानसिक और भावनात्मक संघर्ष के स्वीकार करते हैं। स्वीकृति का अभ्यास करने के चरण। अपने अनुभव में प्रतिरोध या नकार को नोटिस करें। वर्तमान क्षण को बिना निर्णय के स्वीकार करें। भावनाओं और संवेदनाओं को जैसे हैं वैसे ही रहने दें। गहरी सांस लें और अनुभव में आराम करें। स्वचालित रूप से प्रतिक्रिया देने के बजाय सचेत रूप से प्रतिक्रिया करें। कहानी, किसान और उसका घोड़ा। एक बार एक किसान का घोड़ा भाग गया। पड़ोसी आए और बोले,
ये तो बहुत बुरा हुआ। किसान मुस्कुराकर बोला, शायद। अगले दिन घोड़ा अपने साथ 3 और जंगली घोड़े लेकर वापस आ गया। पड़ोसी बोले, वाह, ये तो बहुत अच्छा हुआ। किसान फिर बोला, शायद। कुछ दिन बाद किसान का बेटा उन घोड़ों को काबू में करने की कोशिश कर रहा था और गिरकर पैर तुड़वा बैठा। पड़ोसी बोले, ये तो बहुत बुरा हुआ। किसान फिर मुस्कराया, शायद। कुछ हफ्तों बाद सेना गांव में आई और सभी युवकों को जबरन भर्ती कर लिया, लेकिन किसान का बेटा पैर टूटने की वजह से बच गया। पड़ोसी फिर बोले, वाह, ये तो बहुत अच्छा हुआ। किसान मुस्कुराकर बोला, शायद। एक्सरसाइज, स्वीकृति का अभ्यास। दिन भर में जो भी अच्छा बुरा हो उसे बिना लेबल किए स्वीकार करें। ये अच्छा है या बुरा सोचने की बजाय सिर्फ स्थिति को देखें, गहरी सांस लें और अनुभव को वैसे ही अपनाएं जैसा वह है। 5. जो है को स्वीकार करना नकारात्मकता को समाप्त करता है और चेतना को बदलता है। जो भी वर्तमान क्षण में है उसे ऐसे स्वीकार करें जैसे आपने इसे चुना हो। हमेशा इसके साथ काम करें, इसके खिलाफ नहीं। कट्टर स्वीकृति, वर्तमान क्षण को पूरी तरह से अपनाकर, जिसमें सभी अनुभव की गई अपूर्णताएं और चुनौतियां शामिल है, हम जीवन के प्रवाह के साथ संरेखित होते हैं। स्वीकृति की परिवर्तनकारी शक्ति। जब हम जो है को स्वीकार करते हैं तो हम नए संभावनाओं और समाधानों के लिए अपने आप को खोलते हैं, जो हमारे प्रतिरोध के कारण अस्पष्ट हो सकते हैं। ये स्वीकृति निष्क्रियता या आत्मसमर्पण का मतलब नहीं है, बल्कि एक स्पष्ट दृष्टि की स्थिति है जो हमें आंतरिक शांति और ज्ञान से उचित कार्रवाई करने की अनुमति देती है। जिंदगी में कई बार चीजें हमारे मुताबिक नहीं होती, लेकिन हम उन्हें जितना रिजेक्ट करेंगे उतना ही ज्यादा दुख होगा। तो क्या करें? जब कोई मुश्किल स्थिति आए तो तुरंत रिएक्ट करने की बजाय एक पल रुकें और इसे वैसे ही स्वीकार करें जैसी ये है। समस्या से लड़ने की बजाय उसके समाधान की ओर ध्यान दें। जो है को स्वीकार करने के लाभ: तनाव और चिंता में कमी, मानसिक स्पष्टता और ध्यान में वृद्धि, भावनात्मक लचीलापन में वृद्धि, समस्या समाधान की क्षमताओं में सुधार, रचनात्मकता और अंतर्दृष्टि में वृद्धि। ध्यान का अर्थ कहीं और पहुंचने के बारे में नहीं है, ये खुद को उसी क्षण में रहने की अनुमति देने के बारे में है। एक्सरसाइज, सांस पर ध्यान देना। अपनी सांसों को गिने 1 से 10 तक। अगर ध्यान भटके तो फिर से 1 से गिनना शुरू करें। इसे 5 से 10 मिनट तक करें और शांति महसूस करें। ये ध्यान आपको पूरी तरह से अब में लाने में मदद करेगा। 6. वर्तमान की शक्ति हमें हमारी सच्ची पहचान से जोड़ती है। आप आकाश है, बादल वही है जो होते हैं, जो आते और जाते हैं। हम सोचते हैं कि हम हमारे विचार, यादें और परिस्थितियां हैं, लेकिन सच्चाई यह है कि हम उनसे कहीं ज्यादा है। कैसे महसूस करें? दिन में कुछ मिनट अकेले बैठकर अपनी सांस पर ध्यान दें। खुद से पूछें, अगर मैं अपने विचार नहीं हूँ तो मैं कौन हूँ? इस क्षण को पूरी तरह से स्वीकार करें। शाश्वत अस्तित्व। वर्तमान क्षण एक ऐसे चेतना के आयाम का द्वार है जो समय से परे है। जब हम पूरी तरह से वर्तमान में रहते हैं तो हम शाश्वतता और अपनी मौलिक प्रकृति से जुड़ने का अनुभव कर सकते हैं, जो अपरिवर्तनीय और शाश्वत है। सच्चे आत्म का ज्ञान। हमारी सच्ची प्रकृति हमारे विचारों, भावनाओं और जीवन की परिस्थितियों से परे है। जब हम लगातार अपने ध्यान को वर्तमान क्षण पर वापस लाते हैं तो हम धीरे धीरे अपनी गहरी पहचान के रूप में शुद्ध जागरूकता या चेतना के रूप में जागृत हो सकते हैं। ये ज्ञान एक गहरी शांति, स्वतंत्रता और जीवन के साथ आपसी संबंध का अनुभव लाता है। शाश्वत आयाम से जुड़ने के अभ्यास। एक, अपनी सांस या शारीरिक संवेदनाओं पर ध्यान केंद्रित करें। 2 ध्यानपूर्वक गतिविधियों में संलग्न हो, जैसे चलना, खाना। 3 प्रकृति में समय बिताएं, बिना लेबल किए अवलोकन करें। 4 आत्म पूछताछ करें, मैं कौन हूँ,
अपने विचारों और भावनाओं से परे। 5 दैनिक जीवन में आश्चर्य और विस्मय की भावना को विकसित करें। 7 वर्तमान में जीना हमारे रिश्तों को बेहतर बनाता है। प्यार करना मतलब है किसी और में अपने आप को पहचानना। क्या आपने कभी महसूस किया है कि जब आप किसी से बात कर रहे होते हैं तो आपका दिमाग कहीं और होता है? इससे बचने के लिए जब किसी से बात करें तो पूरी तरह उपस्थित रहें, ध्यान से सुने, बिना अपने जवाब के बारे में सोचे। हर रिश्ते में मौजूदगी और समझ लाए। ध्यानपूर्वक इंटरैक्शन। जब हम अपने संबंधों में वर्तमान क्षण की जागरूकता लाते हैं तो हम गहरे संबंध और समझ को विकसित कर सकते हैं। जब हम दूसरों के साथ पूरी तरह से उपस्थित होते हैं तो हम अधिक ध्यान से सुनते हैं, अधिक प्रामाणिकता से संवाद करते हैं, अधिक सहानुभूति और करुणा के साथ प्रतिक्रिया देते हैं। जीवन की गुणवत्ता में वृद्धि। हमारे दैनिक कार्यों में उपस्थिति का अभ्यास करने से हम अपने अनुभवों की समृद्धि के साथ पूरी तरह से जुड़ सकते हैं और उसकी सराहना कर सकते हैं। ये बढ़ी हुई जागरूकता सरल सुखों का अधिक आनंद लेने, रचनात्मकता में वृद्धि और जीवन के सभी क्षेत्रों में गहरी संतोष की भावना का कारण बन सकती है। दैनिक जीवन में उपस्थिति को शामिल करने के तरीके। एक बातचीत में सक्रिय सुनने का अभ्यास करें। 2 बिना मल्टीटास्किंग के नियमित कार्यों में पूरी तरह से संलग्न हों। 3 दिन भर में नियमित ध्यान के ब्रेक लें। 4 सरल क्षणों और अनुभवों के लिए आभार व्यक्त करें। 5 गतिविधियों के दौरान शरीर और सांस पर ध्यान दें। 8 वर्तमान क्षण में आत्मसमर्पण आध्यात्मिक जागरण को अनलॉक करता है। कभी कभी आत्मसमर्पण का मतलब है समझने की कोशिश करना छोड़ देना और न जानने में सहज होना। हर चीज को कंट्रोल करने की कोशिश मत करो। क्या करें? हर चीज को पूरी तरह से जानने और समझने की जरूरत से मुक्त हो जाए। जिंदगी के प्रवाह के साथ चलें, जबरदस्ती उसे मोड़ने की कोशिश न करें। खुद को खुला और ग्रहणशील बनाएं। नियंत्रण छोड़ना। वर्तमान क्षण में आत्मसमर्पण का अर्थ है सब कुछ नियंत्रित करने या समझने की आवश्यकता को छोड़ना। अनिश्चितता को स्वीकार करके और जीवन के रहस्य को अपनाकर हम गहरी अंतर्दृष्टि और परिवर्तनकारी अनुभवों के लिए अपने आप को खोलते हैं। वास्तविकता के प्रति जागरूक होना। सच्चा आध्यात्मिक जागरण तब होता है जब हम बिना प्रतिरोध या निर्णय के जो है के प्रति पूरी तरह से आत्मसमर्पण करते हैं। ये आत्मसमर्पण हमें वास्तविकता को स्पष्ट रूप से देखने की अनुमति देता है, हमारे शर्तों से बंधे मन की विकृतियों से मुक्त करता है, चेतना में गहरे बदलाव लाता है। आत्मसमर्पण के पहलू। 1 अनिश्चितता और न जानने को स्वीकार करना। 2 परिणामों के प्रति लगाव छोड़ना। 3 जीवन के प्रवाह में विश्वास करना। 4 संवेदनशीलता और खुलापन अपनाना। 5 अहंकार से प्रेरित इच्छाओं और भय को छोड़ना। 9 अहंकार को छोड़ना है सच्ची स्वतंत्रता। आपकी पहचान, आपकी संपत्ति, आपकी सोच से कहीं अधिक है। हम अक्सर खुद को अपनी पहचान से जोड़ लेते हैं। मैं डॉक्टर हूँ, मैं अमीर हूँ, मैं गरीब हूँ। लेकिन सच्चाई ये है कि ये सब सिर्फ लेबल्स हैं। आप इनसे कहीं ज्यादा है। कैसे छोड़ें? अपनी पहचान को लेबल से अलग देखें। खुद से पूछें, अगर ये सब चला जाए तो मैं कौन हूँ? झूठे आत्म से परे। हमारा अहंकार यानी हमारा अलग अलग आत्म का अनुभव हमारे विचारों, यादों, पहचानों से निर्मित होता है। जब हम ये पहचानते हैं कि हम ये अस्थायी निर्माण नहीं हैं, तो हम सीमित विश्वासों से मुक्त हो सकते हैं, सोचने और व्यवहार करने की आदतों से अलग हो सकते हैं। प्रामाणिक जीवन। जैसे जैसे हम कठोर अहंकार पहचान को छोड़ते हैं, हम दुनिया के साथ अपने इंटरैक्शन में अधिक तरल और अनुकूलनीय बनते हैं। हम अपनी सच्ची प्रकृति को पूर्णता से व्यक्त कर सकते हैं। हम जीवन का सामना स्वाभाविकता और रचनात्मकता के साथ कर सकते हैं। अहंकार पहचान को छोड़ने के चरण। 1 अपने विचारों और विश्वासों का अवलोकन करें, बिना निर्णय किए। 2 अपने आत्मधारणाओं की वैधता पर सवाल उठाएं।
3 आत्म पूछताछ करें। मैं कौन हूँ? अपने रोल्स और पहचानों से परे। 4 अपने अहंकार की हरकतों पर हास्य की भावना विकसित करें। 5 प्राप्त करने या हासिल करने के बजाय सिर्फ होने पर ध्यान दें। 10 ध्यान के अभ्यास अस्तित्व की गहरी जागरूकता को विकसित करते हैं। ध्यान का अर्थ कहीं और पहुंचने के बारे में नहीं है, बल्कि इस क्षण में पूरी तरह से उपस्थित होने के बारे में है। ध्यान के कुछ आसान तरीके। सांस की जागरूकता, अपनी हर सांस को महसूस करें। माइंडफुल वॉक, चलते समय अपने हर कदम को महसूस करें। ध्यान पूर्वक खाना, खाने के हर स्वाद को पूरी तरह से महसूस करें। उपस्थिति को विकसित करना, ध्यान के अभ्यास जैसे ध्यान और सचेत सांस लेना हमें अपने दैनिक जीवन में अधिक उपस्थित और जागरूक रहने की क्षमता विकसित करने में मदद करते हैं। ये अभ्यास हमें सिखाते हैं कि हमारा ध्यान वर्तमान में स्थिर रहे, अतीत के पछतावे या भविष्य की चिंताओं में भटकने से बचें। जागरूकता को गहरा करना, नियमित ध्यान अभ्यास हमारे भीतर और बाहरी दुनिया के साथ हमारे संबंध में एक गहरा बदलाव ला सकता है। जब हम वर्तमान क्षण के प्रति अधिक संवेदनशील होते हैं, तो हम गहरी शांति का अनुभव करते हैं, अधिक स्पष्टता महसूस करते हैं, अपनी मौलिक प्रकृति के साथ जुड़ाव महसूस करते हैं। ध्यान के अभ्यास जिन्हें आप आजमा सकते हैं। सांस की जागरूकता ध्यान, शरीर स्कैन ध्यान, ध्यान पूर्वक चलना या गति ध्यान, प्रेम करुणा मेट्टा ध्यान, विचारों और भावनाओं का अवलोकन, बिना निर्णय किए ध्यान पूर्वक खाना या पीना। निष्कर्ष, जीवन को पूरी तरह जीने और आंतरिक शांति पाने के लिए हमें अपने विचारों को नियंत्रित करना सीखना होगा। वर्तमान क्षण में रहना सीखना होगा, जो है उसे पूरी तरह स्वीकार करना सीखना होगा। दी पावर ऑफ नाउ सिर्फ एक किताब नहीं, बल्कि एक जीवन जीने की कला है। इसे अपनाकर आप अपनी जिंदगी में एक गहरा बदलाव ला सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें ताकि आप ऐसे ही मोटिवेशनल वीडियो मिस न करें।